हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल में। अगर आप भी बनना चाहते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, अगर स्किप ना करें, और अपने जो भी फ्रेंड है उनको भी वीडियो देखने के लिए, क्लासेस लेने के लिए कहिए ताकि वो भी रेगुलर क्लासेस लेते रहिए। टुडे आवर टॉपिक इज एरोटिक रिगर्जिटेशन। एरोटिक रिगर्जिटेशन क्या होता है वो आज अपन पढ़ेंगे। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस अबाउट द एरोटिक स्टेनोसिस एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एरोटिक रिगर्जिटेशन। आज अपन पढ़ेंगे कि रिगर्जिटेशन क्या होता है, एरोटिक रिगर्जिटेशन। तो एरोटिक रिगर्जिटेशन पढ़ने से पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि एरोटिक वाल्व होता कहाँ है। तो मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि एरोटिक वाल्व कहाँ होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ होता है वहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से पता है कि अपने को अरोटा ओरिजिनेट होता है, तो यहाँ पे ही एरोटिक वाल्व होता है। एरोटिक वाल्व कहाँ होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ से ओरिजिनेट होता है वहाँ, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होता है अरोटा, तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से ब्लड जाता है अरोटा के अंदर। तो ये था एरोटिक वाल्व, अपन ने देख लिया। फिर इसके बाद देखते हैं कि रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है। रीगर्जिटेशन का मतलब, रीगर्जिटेशन भी पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि जो नॉर्मल वाल्व होता है उसका फंक्शन क्या होता है। कोई भी वाल्व होता है उसका फंक्शन ये होता है कि वो वन वे को फॉलो करता है, यानी वन वे के अंदर उसका फ्लूइड या ब्लड का फ्लो होता है, तो वो उसका फंक्शन होता है वन वे फ्लो। लेकिन रीगर्जिटेशन में क्या होता है कि जस्ट उल्टा हो जाता है कि उसका जो फ्लो हो रहा है ब्लड का वो जस्ट बैकवर्ड फ्लो हो जाता है, वापस बैकवर्ड कंडीशन के अंदर आ जाता है, बैकवर्ड फ्लो होता है, तो उसे कहते हैं एरोटिक रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन तो नॉर्मली जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अरोटा के अंदर जा रहा था, लेकिन अरोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एरोटिक रीगर्जिटेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। इट इज ए कंडीशन इन विच एरोटिक वाल्व डजंट क्लोज टाइटली। एरोटिक वाल्व डजंट क्लोज टाइटली, जो टाइटली एरोटिक वाल्व है वो क्लोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कहाँ से, अरोटा से कहाँ आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। इसको और अच्छी तरीके से अगर अपन समझे डेफिनेशन को, तो इट इज एरोटिक रीगर्जिटेशन इज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द अरोटा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायस्टोल। जब डायस्टोल होता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो बैकवर्ड फ्लो हो जाता है, जब ये डायस्टोल होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जब इसका जो अरोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है उसे बोलते हैं एरोटिक रीगर्जिटेशन। नाउ आफ्टर डेफिनेशन, व्हाट इज द एटियोलॉजी बिहाइंड एरोटिक रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन होने की एटियोलॉजी क्या है? एटियोलॉजी या कोजेज, कौन कौन से कोजेज होते हैं? तो इसका जो मोस्टली जो कोज है वो तो है इडियोपैथिक, यानी कि अननोन है, इडियोपैथिक। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सारे कोजेज हैं जिनकी वजह से एरोटिक रिगर्जिटेशन हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगर प्रीवियसली किसी भी पर्सन को एंडोकार्डाइटिस हुआ है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो वो क्या फर्दर नेक्स्ट क्या कोज कर सकता है? एरोटिक रिगर्जिटेशन को कोज कर सकता है। फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बाद कौन कौन से ऐसे कोजेस हो सकते हैं? तो उसमें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है सिफिलिस, उसके अंदर भी चांसेस हो जाते हैं ये एरोटिक रिगर्जिटेशन होने के, सिफिलिस के अंदर। इसके अलावा अगर कोई ट्रॉमा हुआ है चेस्ट के अंदर तो वो भी क्या कोज कर सकता है? एरोटिक रिगर्जिटेशन। ब्लंट चेस्ट इंजरी, कोई भी चेस्ट इंजरी हुई है वो भी कोज कर सकता है। इसके अलावा ब्लंट चेस्ट इंजरी के अलावा अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, किसी भी पर्सन को हाइपरटेंशन के अंदर भी एरोटिक रिगर्जिटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या चांसेस होते हैं। इसके अलावा कोई भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हुई है किसी को, कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज, इसको अपन क्या करते हैं?
CHD भी बोल सकते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज। अब ये पता होना चाहिए कि कंजेनाइटल डिजीजेज होती कौन कौन सी है। ASD हो गया, ASD, VSD, PDA, TOF। तो ये कुछ डिजीजेज है जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। इनकी वजह से भी क्या एरोटिक रिगर्जिटेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये थी इसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर जो कि रिगर्जिटेशन होने के चांसेस बढ़ा देती है या इनकी वजह से एरोटिक रिगर्जिटेशन हो सकता है। फिर इसके बाद देखते हैं इसकी जो साइन सिम्टम्स है वो कौन कौन से होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कौन कौन से होते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में जो मोस्टली पेशेंट है वो तो क्या होंगे, एसिम्प्टोमेटिक होंगे। पेशेंट कोई सिम्टम्स कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता कि उसको एरोटिक रिगर्जिटेशन हो रहा है या कोई भी हार्ट के अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी है या हार्ट के अंदर कोई भी डिजीज़ हो रखी है, उसका पता ही नहीं रहता, एसिम्प्टोमेटिक होता है। लेकिन ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं, ऐसे कुछ पर्सन्स होते हैं जिनके अंदर इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वो कब देखने को मिलते हैं, जब ये सीवियर कंडीशन के अंदर एरोटिक रिगर्जिटेशन होता है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइंस जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो है चेस्ट पेन होता है इसका मोस्ट कॉमन साइन। चेस्ट पेन के अलावा पेशेंट को फटीग होगा। एरोटिक रिगर्जिटेशन के अंदर पेशेंट चेस्ट पेन को कंप्लेन करेगा और फटीग होगा पेशेंट को। इसके अलावा जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है पेशेंट को वो भी देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट, ये जो हार्ट बीट है नॉर्मल से वो इरेगुलर देखने को मिलेगी और फास्ट देखने को मिलेगी रैपिड हार्ट बीट। इसके अलावा फिर नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि उसको एब्डोमेन के अंदर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यानी कि कुछ अजीब सा फील हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन है वो है मरमर साउंड। जो साइंस सिम्टम के अंदर मरमर साउंड अपने को देखने को मिलेगी जब अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तब। तो ये था इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो कि इम्पोर्टेंट है। मोस्टली तो क्या था, एसिम्टोमेटिक। फिर एसिम्टोमेटिक के अलावा पेशेंट के अंदर अगर सिम्टम्स आ रहे तो उसके अंदर चेस्ट पेन, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और मरमर साउंड। फिर उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बाद देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। ऐसे कौन कौन से डायग्नोसिस है जिनकी वजह से अपने को पता लगता है कि किसी भी पर्सन को, पेशेंट को या क्लाइंट को एरोटिक स्टेनोसिस हुआ है। तो उसके लिए जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस, तो इसका जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस है वो तो फर्स्ट तो जो अपन हार्ट डिजीज़ में पढ़ते हैं वही है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री को। इसके अलावा फिज़िकल एग्जामिनेशन, अब हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर क्या करेंगे, पेशेंट की कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो हार्ट डिजीज़ की, या प्रीवियसली कोई एंडोकार्डाइटिस हुआ हो, या जो भी कोई जैसे कोई फैमिली हिस्ट्री हो किसी पेशेंट को, या कोई जेनेटिक हो, प्रीवियसली कोई हार्ट की कोई डिजीज़ हुई हो, तो वो अपन इसके अंदर हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे हिस्ट्री के अंदर। फिर इसके अलावा फिज़िकल एग्जामिनेशन में हार्ट रेट देखेंगे पेशेंट की, जो भी पल्स रेट है वो देखेंगे, और इसके अंदर जो ऑस्कल्ट करेंगे कि एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है हार्ट का, जो कि अपन ने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर देखा था कि मरमर साउंड अपने को देखने को मिल रहा था। फिर इसके बाद आता है इसका नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है वो है इकोकार्डियोग्राफी।
इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। इकोकार्डियोग्राफी से अपने को पता लग जाएगी पेशेंट के जो एरोटिक वाल्व है उसके अंदर कोई भी मतलब स्टेनोसिस हुआ है या रीगर्जिटेशन जो वाल्व है वो कम्प्लीटली टाइट नहीं हो पा रहा है, मतलब क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने को इसके अंदर इकोकार्डियोग्राफी के अंदर पता लग जाएगा। फिर इकोकार्डियोग्राफी के अलावा जो जो इकोकार्डियोग्राफी करेंगे ये कौन सी वाली करेंगे, ट्रांस इसोफेजियल, यानी कि इसोफेगस के अंदर एक ट्रांसड्यूसर इंट्रोड्यूस करके फिर जो इकोकार्डियोग्राफी की जाती है उसे बोलते हैं ट्रांस इकोकार्डियोग्राफी। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे हो गया, चेस्ट एक्सरे से भी अपने को पता लगा सकते हैं। अगर चेस्ट एक्सरे में विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो सीटी करेंगे, सीटी स्कैन या एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेटिक इमेजिंग भी अपन इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ डायग्नोसिस थे जो कि इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इकोकार्डियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे के अंदर आ गया सीटी स्कैन और एमआरआई। तो ये थे इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस के बाद आता है नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है एरोटिक रिगर्जिटेशन का। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में जो ड्रग देंगे वो कौन सी होगी, तो इसके अंदर जो ड्रग मोस्टली जो ड्रग दी जाती है वो दी जाती है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्योंकि वर्क के ऊपर जो हार्ट है उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है इसलिए बीटा ब्लॉकर दी जाती है। फिर इसके अलावा डायूरेटिक्स, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए डायूरेटिक्स दी जाती है। फिर इसके अलावा डायूरेटिक्स के बाद बीटा ब्लॉकर दे दी, बीटा ब्लॉकर के साथ डायूरेटिक्स, और डायूरेटिक्स के साथ जो ACE इनहिबिटर्स है, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये क्या करेगी, ये जो ड्रग देंगे वो क्या काम करेगी कि जो हार्ट के अंदर जो फ्लूइड या जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है उसको कम कर देगी, यानी उसका एक्यूमुलेशन कम हो जाएगा ब्लड का या जो भी फ्लूइड है उसका। इसके अलावा जो भी और भी ड्रग दे सकते हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो गई, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ऐसी ड्रग जो कि हाइपरटेंशन में दी जाती है, तो वो भी अपन इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये इसका कुछ मेडिकल मैनेजमेंट था, जैसे ये कोई ड्रग है बीटा ब्लॉकर, डायूरेटिक्स, ACE इनहिबिटर्स और एंटी हाइपरटेंसिव, तो ये मेडिकेशंस है। इसके अलावा अगर पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट से सही नहीं हुआ है तो फर्दर उसको फिर क्या एडवाइस करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए। सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर सर्जिकल मैनेजमेंट तब करते हैं जब ये सीवियर कंडीशन होती है, वरना ये मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है या नॉर्मली इसको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, एसिम्प्टोमेटिक रहता है ये। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन में है तो इसको सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू अपन ट्रीट करते हैं। तो इसके अंदर सर्जरी की जाती है, उस सर्जरी का नाम है कॉमीशूरोटोमी, COMMUSSOTOMY, कॉमीशूरोटोमी। ये कौन सी सर्जरी होती है, इसके अंदर जो वाल्व है उसको रिपेयर किया जाता है, वाल्व को रिपेयरमेंट किया जाता है, जो कि ख़राब हो गया है उसे रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा अगर कम्प्लीटली वाल्व ख़राब हो गया है तो उसके लिए फिर क्या एडवाइस करेंगे, जो आर्टिफिशियल वाल्व आते हैं उसको वाल्व रिप्लेसमेंट, जो वाल्व है उसको कम्प्लीटली रिप्लेस करके दूसरा वाल्व वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो ये था इसका कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट एरोटिक रिगर्जिटेशन का। तो अपन ने पढ़ा कि एरोटिक रिगर्जिटेशन होता क्या है, उसकी कोजेज़ क्या होते हैं एरोटिक रिगर्जिटेशन होने के, इसके अलावा जो साइन सिम्टम्स है वो क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस क्या होते हैं, और इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो क्या है। फिर उसके बाद अगर मेडिकल मैनेजमेंट से अगर ठीक नहीं हुआ है तो उसको करेंगे कॉमीशूरोटोमी, यानी ये क्या है सर्जिकल मैनेजमेंट है, या वॉल्व रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये था इसका
मैनेजमेंट। तो ये कंप्लीट हुआ आज एरोटिक रीगर्जिटेशन। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें क्लास को, जिससे कि हर किसी को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।